कम समय में इतना ज़्यादा अचीव करना है तो ऑब्वियसली आप यू विल पैनिक। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करती तो शायद मैं जो एंजाइटी फील करी, जो पैनिक फील किया है, वो मैं फील ना करती, तो बहुत ही ईजीली हो जाता वो। विद दैट बिलीव एंड आई हैव एंटर्ड द रूम दैट आई एम द रैंक 1, तो आई डिडंट गेट इट, बट मैंने ये सोचा था कि आई एम द 1 कि मैं क्लियर करूँगी, होगा ये, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस आई गेव द एग्ज़ाम एंड इट हेल्प। हेलो एंड वेलकम टू सेरेब्रल हम, और हमारे साथ है डॉक्टर अवनी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इंडिया का बहुत ही मुश्किल वन ऑफ द डिफिकल्ट वन टेस्ट जो है वो क्रैक किया है। और हमारे दर्शकों के लिए इफ़ यू कैन जस्ट टेल अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, आप कहाँ से हैं, आपका ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, और सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस मेडिकल जर्नी पे आने के लिए? So my name is Avni, Dr. Avni Porwal. I have done my MBBS from GMC Bhilwara, Rajasthan, and my rank in INESET May 2025 is 945, and in NEET PG 2025 my rank was 1057. Okay. My inspiration is this year, like I didn't like engineering, that's why I pursue the science branch, science bio branch, Okay. and then go on with the flow that I want to become now doctor or So you are that self-proclaimed accidental doctor? accidental doctor, yeah. तो आपने सोचा ही नहीं था कभी कि आप यहाँ पर आएंगे, and then things started shaping up. Yeah. So since you were not mentally prepared across to become a doctor, and then suddenly, like I said, इतना कुछ है यहाँ पर करने के लिए, कभी रिवीजन करवाते हैं, कभी थियरी होती है, कभी प्रैक्टिस होती है, आपने अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज किया, आपका डेली रूटीन कैसे मैनेज किया? बेसिकली पहले मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो गई थी बिकॉज आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट बेसिकली, सो आई लाइक सॉल्विंग थिंग्स, फार्मूला डालो और पूरा सॉल्व हो जाता था। देन इन बायो वी हैव टू मग अप द होल सिलेबस एंड वी हैव टू जस्ट रिविजन, डू द रिविजन। सो बेसिकली हमने पहले तो मैंने 2 मंथ से पहले प्रिपरेशन चालू कर दी कि कोई भी एग्ज़ाम होगा मैं बस रिविजन करती रहूँगी, तो अल्टीमेटली आई विल अचीव माई गोल। दिस इज़ माई डे। एंड फॉर नीट प्रिपरेशन, सो मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे सोचा था कि मैं 6 मंथ्स में पूरा करना चाहती हूँ। मैं 1 ईयर नहीं लगाना चाहती कि मैं पढ़ूँ इतना। तो मैंने सोचा कि इंटर्नशिप में मज़े भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे ब्रांचेस, एंड साथ ही साथ स्टडीज़ भी करेंगे। तो बेसिकली इंटर्नशिप में मज़े करे, वीडियोस कंप्लीट करी। देन इंटर्नशिप गॉट ओवर, वी हैव द एग्ज़ाम गॉट पोस्टपोन्ड, तो थोड़ा टाइम मिला, तो उसमें फिर पूरा रूटीन सेटअप किया, ओनली 6 आवर्स स्लीप्स ओनली, और फिर पूरे टाइम बस पढ़ाई में लग गए। तो सो गॉट क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। और व्हेन यू लुक बैक टू योर जर्नी, आप अगर देखती हैं, डेफिनेटली यू हैव डन अ ग्रेट थिंग अक्रॉस, आप यहाँ पर हैं, सक्सेस भी आपके साथ में, पर ऐसी कोई गलती जो आपको लगता है कि आप पास्ट में अभी चली जाती टाइम मशीन लेके और मैं चेंज कर देती तो चीज़ें सुधर जाती, एनीथिंग दैट यू वांट करेक्ट, वन मिस्टेक? सो मैंने ये देखा था कि मैंने अपनी स्टार्टिंग जर्नी जो है वो बहुत ही लेट स्टार्ट करी थी, तो उसकी वजह से पैनिक्स, एंजाइटी वो सब फील करा, क्योंकि आप कम समय में इतना ज़्यादा अचीव करना है तो ऑब्वियसली आप यू विल पैनिक। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करती तो शायद मैं जो एंजाइटी फील करी, जो पैनिक फील किया है, वो मैं फील ना करती, तो बहुत ही ईजीली हो जाता वो। Since you brought these words up, panic, anxiety, I think ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब एग्ज़ाम का दिन आता है। तो आप हमारे स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि उनका जो ये एग्ज़ाम डे प्रेशर होता है वो थोड़ा तो कम हो जाए? So basically, Because you've been through it. Yeah, I have तो been बिल्कुल, through I'm sure your words will help them. सो बेसिकली मैंने एग्ज़ाम के पहले ज़ैनब मैम की वीडियो देखी थी, उन्होंने बिल्कुल बताया था कि यू शुड बिहेव लाइक अ बेबी, कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कि जो आ रहा है सब बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। चाहे आपकी गाड़ी ख़राब हो या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, द डे यू गिव द एग्ज़ाम, आपको कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे कि बस हो जाएगा। विद दैट बिलीव एंड आई हैव एंटर्ड द रूम दैट आई एम द रैंक 1, तो आई डिडंट गेट इट, बट मैंने ये सोचा था कि आई एम द 1 कि मैं क्लियर करूँगी, होगा ये, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस आई गेव द एग्ज़ाम एंड इट हेल्प। Wow, that's such a wonderful thought that you've shared, and I'm sure a lot of people there are taking inspiration and notes across. Now, ये हो गई हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये वो वगैरह। एक फनी मोमेंट शेयर कीजिए जो आपकी इस जर्नी में हुआ हो। फ़नी मोमेंट तो सर ऐसा है कि जब रिज़ल्ट आया उसके बाद में इतने लोगों को लगा कि मैं इतनी पढ़ाई, इतनी वो सब है, बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी पढ़ाकू बच्ची हूँ, क्योंकि आई एम द एवरेज वन की
मस्ती भी करना है एंड पढ़ाई भी करनी है. So you surprised a lot of people with your Yeah. results. Definitely, I'm sure Cerebral Academy played a lot of help into that. तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और बेस्ट आपकी सबसे फेवरेट फैकल्टी कौन? माय फेवरेट फैकल्टी इज ज़ैनब मैम. Oh. वो आइडियल है मेरी. मतलब उन्होंने 19 सब्जेक्ट, ऐसे लगता है कि वो एक अमंग अस, मतलब एक फैकल्टी नहीं हमारी जैसी ही है, जिन्होंने 19 सब्जेक्ट्स क्रैक किए थे और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने क्या क्या फेस करा है वो इतना शेयर करती है, तो हमें लगता है कि हम भी आसानी से कर सकते हैं. तो शी वॉज मोटिवेशन की नहीं हो सकता है. उनकी वजह से मेरे को लगा कि मैं इंटर्नशिप के साथ में भी विद इन 6 मंथ्स में क्रैक कर सकती हूँ एग्ज़ाम. तो उनकी वजह से ही सब कुछ. Thank you so much, Dr. Avni, for sharing your wonderful experience. I'm sure a lot of people here are getting inspired with this. Keep doing the wonderful job that you are. Thank you so much. Thank you.